बराबर सी खटन गया सी खटके लियांदा आड़ू और दिल्ली से अब की बार भगा देंगे दिल्ली वाले झाड़ू। ये समझ लो आम आदमी पार्टी साफ है, अब बिल्कुल साफ। अब ये देखो पैसे कौन नहीं बांट रहा, सभी बांट रहे पैसे। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कोई किसी का कम नहीं करता। अगर वो जीतेंगे तो किसको देंगे? हाँ। ये भी तो जुमला ही है, ये भी तो रिश्वत ही होगी ना एक तरह से। रही बात अरविंदर सिंह लवली जी की, जो पहले कांग्रेस में थे अब भाजपा में चले गए, फिर जीतेंगे फिर कांग्रेस में चले जाएंगे। 15 साल तक बीजेपी का राज था निगम पार्षद के अंदर। कितनी गलियां बन गई, किसी भी गली में पूछ लो। नमस्कार, मैं हूं रविकांत राय। नमस्कार, मैं हूँ पुलकित नागर। और रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर में आज हम आ पहुंचे हैं गांधीनगर विधानसभा सीट पर, जहां पर बीजेपी ने अपने मौजूदा विधायक का टिकट काटकर अरविंदर सिंह लवली को मैदान में उतारा है। पहले आम आदमी पार्टी ने यहाँ अनिल वाजपेयी को अपना विधायक बनाया था, उम्मीदवार बनाया था। उसके बाद वो बीजेपी में चले गए और बीजेपी से चुनाव जीत गए। तो चलते हैं इसी विधानसभा में और शुरू करते हैं रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर। गांधीनगर में अगर मार्केट की दिक्कतों की बात करें और चुनावी माहौल की बात करें तो क्या चल रहा है गांधीनगर की जनता के मन में? पिछले सरकार ने कुछ नहीं करा यहाँ पे, कोई भी जो काम हुए उससे पहले समस्या ही समस्या है। इस टाइम ट्रैफिक को लेके बहुत समस्या है, अंदर सारी सड़कें सब टूटी पड़ी हैं, कोई शौचालय वगैरह नहीं है, कोई कुछ नहीं है। व्यापारी बाहर का आदमी आता है उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। तो इस बार मुकाबला किसके बीच में आप लोग देख रहे हैं? मुकाबला बीजेपी और आपका ही मुकाबला, कोई दूसरा मुकाबला कोई नहीं है। 5 तारीख बताएगी वो तो चुनाव तेजी से है कि नहीं है। खुल के नहीं बता रहे हो है पलड़ा किसके हिसाब से तो बीजेपी आनी चाहिए। हाँ, केजरीवाल जी ने कुछ काम नहीं करा है ज्यादा। कोई कह रहा है कि जूते बांट रहा है, कोई सोने की चेन बांट रहा है, तो क्या हो रहा है? ये तो उन्होंने बांट दिए और जो ये 2100 रुपए वो भी तो बांटने की बात हो रही है। हाँ। जो 2100 रुपए का जुमला जो है केजरीवाल जी का, वो भी तो यही जुमला है। अगर वो जीतेंगे तो 2100 देंगे। ये भी तो जुमला ही है। अब ये देखो पैसे कौन नहीं बांट रहा, सभी बांट रहे पैसे। तो ऑटो वाले इस बार किसके साथ है? क्योंकि ऑटो वाले तो कहते हैं कि केजरीवाल ने सपोर्ट अपने, हम तो इस टाइम हमारा वोट जो है बीजेपी को है। अच्छा, और बाकी का किसी का कुछ पता नहीं क्या। बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। आप लोग क्या करने जा रहे हैं? जनता क्या सोच रही है, क्या मन में चल रहा है? मेरी नज़र में यहाँ बीजेपी जीतेगी। क्यों सर, वो थोड़ी इनकी आम वालों की गुटबंदी है। इनके बंदे ने टिकट नहीं मिली, पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस में चले गए, तो उससे वोट कटेंगे और फायदा बीजेपी को होगा। सीजन चेंज होगा। अच्छा, सीजन चेंज होगा। चुनाव में जो मुख्यमंत्री चेंज होगा फिर चलेगा काम। मुख्यमंत्री बदल रहे हैं? हाँ, मुख्यमंत्री इस बार बदलने का है। कौन आ रहा है इस बार? भाजपा का आ रहा है। ये आप तस्वीरें देख लीजिए, पूरा गांधीनगर का बाजार है ये। और अगर आप भीड़ देखेंगे तो किस कदर भीड़ है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। दिल्ली में चुनाव आ गए हैं तो नेता भी आ रहे होंगे। जी सर। बीच में भी आते हैं कि नहीं? बीच में नहीं आते। अच्छा, सिर्फ अभी आ रहे हैं। अभी आ रहे हैं फिर सब गायब। अभी यहाँ से विधायक कौन सी पार्टी के हैं? अभी बीजेपी के। तो उन्हें शिकायत करी आपने इन हालातों की? शिकायत करते हैं, थोड़ा काम होता है, फिर वापस वही हालात हो जाते हैं। दिल्ली में अभी चुनाव जैसे आ गए हैं तो आप लोगों के व्यापारियों के मुद्दे सुने जा रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल कोई किसी की नहीं सुनता, सब अपनी देखते हैं जी। हाँ जी, किसकी सुनी है किसी ने? सब अपनी जेब भरने में लगे हुए। मुद्दे कुछ सुने जा रहे हैं आप लोगों के? सर मुद्दे बिल्कुल भी नहीं सुने जाते हैं। अगर हमारा कोई काम पड़ता है तो अंतर ध्यान हो जाते हैं। अच्छा, वोटिंग के टाइम हमें दिल्ली याद आती है कि हाँ जी वोट जनता के पास जाना है। तो आपको पता हो ना कितना जाम है यहाँ पर, सड़कें क्या हालत है। तो सुनाई देती है तो यहाँ सड़कें में पानी भर जाता है 1 मिनट में। सारे गड्ढे टूटे हुए हैं, सारी सड़कें टूटी हुई हैं, नाली का पानी बाहर आता है, तो कहाँ सुना जा रहा है? हम गांधीनगर मार्केट में हैं और बहुत ही दिलचस्प लोग हमें मिले हैं मार्केट में। सबसे पहले तो ये ब्लेजर्स देखिए, कितने खूबसूरत जो है ब्लेजर्स यहाँ पर बनाए जाते हैं। अच्छे अच्छे कपड़े तो बन रहे हैं जी। अब चुनाव का माहौल है, रंग बिरंगा माहौल चल रहा है। इस बार क्या लग रहा है? तो हमारे यहाँ से तो सिर्फ कांग्रेस का, लवली का है। अच्छा, भाजपा का। और आम आदमी पार्टी और झाड़ू का क्या सीन चल रहा है? आम आदमी पार्टी, उसके बारे में तो बिल्कुल एक तरह से ये कि 3rd पोजीशन भी अगर आ जाए इसकी तो बहुत बड़ी बात है। क्या क्या दिक्कतें आती हैं आप लोगों को? मार्केट में जी देखो, व्यापारियों की बड़ी दिक्कत है इस टाइम। एक तो सफाई नहीं होती यहाँ पर। सफाई का मेन मुद्दा है, ठीक है। गलियों, ये सड़कों पर गड्ढे वगैरह बहुत दिक्कत है। ये समझ लो आम आदमी पार्टी साफ है, अब बिल्कुल साफ।
पूरी दिल्ली से साफ है, यहाँ की तो बात छोड़ो, दिल्ली से साफ है ये। 10 साल से तो सरकार है आम आदमी पार्टी की, काम अच्छा किया? आम आदमी पार्टी कोई काम कर सकती है क्या? वो तो कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया। आम आदमी पार्टी काम करने लग जाएगी फिर तो बात ही क्या है। तो इस बार आप देखते हैं बदलाव तो खैर होगा। बिजनेस यहाँ पे जीरो है, पहले जो कस्टमर थे अब तो है ही नहीं। गवर्नमेंट जो है सिर्फ टैक्स लेती है, बदले में यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं देती, कोई काम नहीं करती। तो अब किस पार्टी को वोट दें यही नहीं समझ में आता किसी को। ये गांधीनगर का बाजार है, बड़ा फेमस बाजार माना जाता है। देखिए आप किस तरीके के हालात हैं, सड़क पर चलने में कितनी दिक्कत लोगों को आ रही होगी। बड़ी दिक्कत आती होगी आप लोगों को इस सड़क पर चलने में? तो बहुत दिक्कत आती है। तो क्या आपने विधायक को शिकायत नहीं करी क्या? विधायक से कई बार शिकायत करी, वो सुनते ही नहीं है। अनिल वाजपेयी है विधायक यहाँ के, वो सुनते ही नहीं है। सड़कों का मुद्दा आपने स्थानीय विधायक से उठाया? मरम्मत ही करवा देते हैं, मरम्मत करवा देते हैं। मरम्मत कराई बीच में, फिर ये कैसे खराब है? अब जो टूट गई है बारिश की वजह से टूट गई है ये। अब बारिश की वजह से टूट जाती है। गांधीनगर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अरविंदर सिंह लवली लगातार कैंपेन कर रहे हैं। उनके समर्थकों के बीच में कुछ लोग हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है गांधीनगर में इस बार? ये एक तरफा जीत जाएंगे आराम से, बीजेपी वाले आराम से एक तरफा जीत जाएंगे। गांधीनगर का मुद्दा क्या है? पानी गंदा, सड़कें खराब, सीवर ओवरफ्लो और भी बहुत समस्याएं हैं। आप लोग भी लवली जी के लिए आए हैं? हम लवली जी के लिए आए हैं। लवली का काम बोलता है, नाम बोलता है, और दिल्ली ने समझा था इनको झाड़ू वालों को, झाड़ू वाले और ये निकले दारू वाले। 12 वर्षी खटन गया सी खटके लिया फंदा, और अब की बार दिल्ली वाले मिलके मारेंगे मोटा डंडा। 12 वर्षी खटन गया सी खटके लिया आड़ू, और दिल्ली से अब की बार भगा देंगे दिल्ली वाले झाड़ू। यहाँ काम किया विधायक ने 5 साल में? हमारे विधायक ने काम कराए, लेकिन उनका इतना नाम नहीं हुआ। और लवली जी का काम शुरू से पहले से ही बोलता आ रहा है। पहले वो किसी और पार्टी में थे, लेकिन जब से बीजेपी में आए और उन्होंने अच्छा काम करने का वादा करा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आप लोग जनता के बीच में घूम रहे हैं? मुद्दे तो साफ दिखाई दे रहे हैं। गलियां नहीं बनती, नालियों की सफाई नहीं होती। ये भाजपा सरकार जब जब आती है झूठे वादे करती है और चली जाती है। 10 साल तक यहाँ पे गांधीनगर विधानसभा में निगम पार्षद हो चाहे विधायक हो, वो बीजेपी से रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी कोई काम नहीं करा। रही बात अरविंदर सिंह लवली जी की, जो पहले कांग्रेस में थे अब भाजपा में चले गए, फिर जीतेंगे फिर कांग्रेस में चले जाएंगे। वो कहाँ सो रहे थे जब 5 साल पहले जब वो लड़ रहे थे, यहाँ पे विधायक थे, तब उन्होंने काम नहीं कराया। अब वो वादे करते हैं कि हम बीजेपी में आकर काम कराएंगे। ये झूठे वादे हैं उनके। गांधीनगर में मैं देख रहा हूँ नेता बड़ी जल्दी पार्टियां बदल लेते हैं। जो आम आदमी पार्टी में था वो पिछली बार बीजेपी में चला गया, जो कांग्रेस में था वो बीजेपी में आ गया। तो इसका कितना असर ग्राउंड पे पड़ता है? नहीं, आम आदमी जो है वो तो ये देखता है ना, वो उसको पता चलता है कि कौन क्या कर रहा है। तो अभी तो आम आदमी थे वाजपेयी जी, जो बीजेपी में चले गए। नहीं, अब बीजेपी में तो उनको वो देखते हैं ना कि जैसे जो हवा चल रही है उसके हिसाब से भागते हैं। वो आम आदमी के काम नहीं करते हैं। वो तो देखते हैं बीजेपी आजकल उसमें आ रही है तो आप बीजेपी में चलो, बीजेपी में जो उनको सिर्फ गद्दी चाहिए, उनको आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, आतिशी के लिए जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया रमेश विदुड़ी की तरफ से, तो लगता है कि क्या ग्राउंड पर महिलाओं में इसके प्रति नाराजगी होगी? बिल्कुल होनी ही चाहिए। मतलब सब कुछ एक तरफ है, लेकिन एक महिला की इज्जत के साथ बदतमीजी करना, अब शब्दों का यूज करना बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है। ये आपकी सोच दिखाता है, आपकी परवरिश दिखाता है कि आप इतने बड़े ओहदे पे होने के बावजूद भी अगर आप औरत की इज्जत नहीं कर सकते तो आप फिर किसी कुछ नहीं कर सकते जीवन में। अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी कभी साड़ी बांट रही है, कभी 1100 रुपए बांट रही है, कभी जूते बांट रही है, कभी जैकेट बांट रही है। आपके इलाके में बट रहा है क्या? कंबल बट रहे हैं, कंबल। अरविंद सिंह लवली जी की टेरिटरी में कंबल बांटे जा रहे हैं वहाँ। तो दिल्ली के लोग ऐसे हैं क्या कि इस तरीके के कंबल जैकेट से प्रभावित हो जाते हैं? परवेश वर्मा जी के 1100 बट रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं मिले वो वोट किसको दें? जो घर बैठ गए वो क्या करें? और बट जेंट्स कहाँ देंगे वोट? उनको तो मिले ही कुछ नहीं। यहाँ तो पैसे की राजनीति है। गांधीनगर विधानसभा के दूसरे इलाके में हम पहुंचे हैं, इसे शास्त्री पार्क कहते हैं, और यहाँ की स्थिति भी कमोबेश वैसी ही है। आप लोग यहीं रहते हैं? कभी साफ सफाई नहीं होती?
सफाई होती है, ऊपर ऊपर से ये झाड़ू लगा देते हैं यहाँ, लेकिन जो नालों का निकासी है पानी की, उसकी बहुत प्रॉब्लम है, निकासी नहीं है यहाँ पानी की। ये क्या हाल है इधर का? ये विधायक यहाँ पे ध्यान ही नहीं दे रहा है हमारी कॉलोनी में। कोई ध्यान नहीं दिया? बिल्कुल कुछ जानबूझ के नहीं दिया? जानबूझ के वोट लेने तो आ जाते हैं, काम बिल्कुल कुछ करते ही नहीं यहाँ पर। तो इस बार आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम तो कांग्रेस को चाह रहे हैं इस बार। कांग्रेस को? कांग्रेस लड़ाई में है? हाँ बिल्कुल, यहाँ तो सारी लहर कांग्रेस की चल रही है। तो ये लवली जी भी पहले कांग्रेस में थे? तो कांग्रेस में तो लवली छोड़ के भाग गए ना, हमने तो साथ नहीं छोड़ा ना उनका। 10 साल में काम हुआ है आम आदमी पार्टी की सरकार? साल में लवली जी ने काम किया हमारा, और उससे लवली जी ने? हाँ, पहले कांग्रेस थे। अब पहले काम किया? सन 2013 में जीते थे, तब काम किया? तब काम किया तो रहे 5 साल, फिर 5 साल मतलब रहने के बाद में उन्होंने इलाके में काम किया, स्कूल बनाया, और उससे क्या कहा, स्कूल में कब्रिस्तान में दिया उन्होंने सहयोग। और तो लवली जी को सपोर्ट करेंगे आप लोग? भाई हम तो जो हमारा विकास करेगा हम उससे सपोर्ट करेंगे। एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ 2 सड़कों की, इसी बाजार की। आप भीड़ देखिए कि कितनी भीड़ इस बाजार में आपको नजर आएगी, लेकिन ये मैनेजमेंट कहीं नजर नहीं आएगा, क्राउड मैनेजमेंट कहीं नजर नहीं आएगा कि किस तरीके से इन सबको मैनेज करना है, किस तरीके से सड़कें बनानी है। ये इस बाजार में चलने में थोड़ी दिक्कत भी आती है क्या आप लोगों को? तो पहली बार आए हैं। अच्छा, पहली बार आए, लेकिन क्या पहली बार का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अभी तो आए हैं, अभी शॉपिंग करेंगे तब पता चलेगा एक्सपीरियंस कैसा है। सड़कें देख के कैसा लग रहा है? सड़कें देखकर बहुत बेकार लग रहा है कि पता नहीं कैसे चलेंगे, कैसे सामान लेंगे, बस वही टेंशन है। तो ये आप लोग कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं क्या इन सड़कों की? इतना बड़ा बाजार है ये, इतनी पहचान है इस बाजार की, क्या आप इसकी हम लोगों ने बहुत बार शिकायत करी। जो हमारे क्षेत्रीय विधायक थे पहले, श्री अनिल वाजपेयी जी, हाँ, उन्होंने इस पूरे गांधी नगर को नरक की नदियाँ बना दी। मैं तो यही कहूँगा, यही दिखाने के लिए ये यहाँ पर लेकर आए थे कि बाजार में किस तरीके के हालात हैं। तो फिर कैसे 10 साल से सड़कें नहीं बनी है, और हमारे क्षेत्रीय विधायक भाजपा से ही थे पहले, और अभी भी निगम पार्षद भी भाजपा से ही है, पर आप देख सकते हो आपके सामने है। जब भाजपा से थे तो आप लोगों ने उनसे मिलकर बात नहीं करी? इतने बड़े बाजार की किसी ने सुनी नहीं? खूब बात करी जी, कई बार गए हम उसके पास, RW भी हमारी गई, और वैसे भी हमने उनको कई बार दिखाया। झूठे वादे, झूठे आश्वासन के सिवा उन लोगों ने इस गांव और इस गांधीनगर के लिए कुछ नहीं किया। जो हालात आप देख रही हैं, इसे देख के मन कितना खुश हो रहा है आपका? खुश नहीं, बहुत दुखी हो रहा है कि मतलब इतनी गंदगी हो रही है, हमें आने में भी परेशानी हो रही है। इन 5 सालों में अनिल वाजपेयी सर ने कोई काम नहीं किया इस क्षेत्र में। अच्छा, इस क्षेत्र में क्या इसी वजह से उनका टिकट काट दिया गया? शायद हो सकता है। लवली जी, आप यहाँ से विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, इस बार गांधीनगर की जनता से किन मुद्दों पर आप वोट मांग रहे हैं? देखिए, जो सारी दिल्ली की समस्या है वो गांधीनगर की भी है। सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर बह रहे हैं, बुरा हाल है, एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, प्रदूषण से लोगों का बुरा हाल है। तो वो तमाम इश्यूज गांधीनगर पे भी एप्लीकेबल रहते हैं, और गांधीनगर के लोगों के साथ मेरा एक निजी रिश्ता रहा है। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि जब पूरे दिल्ली में बदलाव की बाहर चल रही है तो उससे गांधीनगर भी अछूता नहीं रहेगा। दीपू चौधरी हमारे साथ में है। क्या मुद्दे होंगे जिन्हें लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? लवली कह रहे हैं कि वो उन्होंने पहले भी बहुत काम किए। जो कहते हैं कि हमने काम किया है वो बेकार की बकवास है। पार्टी बदलने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया उन लोगों ने। गांधीनगर का विकास हो पाया कुछ या नहीं? क्योंकि सड़कें सब टूटी पड़ी हुई है। आप भी देख लीजिए, कोई विकास अगर हुआ है वो तो देख लीजिए, कोई विकास नहीं किया इन्होंने, खाली जुमलेबाजी, पार्टी बदलना इनका काम है और कोई काम नहीं है। ये काम सारे जो छोड़ के गए हैं वो कराने हैं। मुकाबला किससे, कांग्रेस से या फिर बीजेपी से? मुकाबला किसी से भी नहीं है, कांग्रेस की तो दुकान बंद है, बीजेपी से कोई मुकाबला नहीं है। गांधीनगर विधानसभा की बात करें तो इस विधानसभा पर दल बदलने का मुद्दा हमेशा हावी रहा है। अरविंदर सिंह लवली की वजह से इस विधानसभा में 2020 में त्रिकोणीय मुकाबला था। लेकिन पुलकित, यही बात अरविंदर सिंह लवली के फेवर में भी जा सकती है, क्योंकि अब वो बीजेपी में हैं और लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं। अगर कांग्रेस का कुछ वोट बैंक उनके साथ आ जाता है तो इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने की पूरी उम्मीद है। आज इस सीट से बस इतना ही। रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर में कल बात करेंगे किसी दूसरी विधानसभा की।